तुम्हारे शहर का मौसम सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। दोस्तों, मैं जब भी जज्बा शुरू करता हूं तो एक बात शिद्दत से मेरे दिलो दिमाग में रहती है कि ये शहर है जहां कुछ शायर आपस में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में इतनी नफरत है कि दिल बैठते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि तुम उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, मगर हर सिमत आगे बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कंकर है तो एक अच्छा जूता पहन के रास्ता पार किया जा सकता है, लेकिन अगर जूतों में कंकर हो तो रास्ता कैसे पार होगा। मतलब यह है कि अगर हम भीतर से मजबूत ना हो, आध्यात्मिक तौर पर मजबूत ना हो, रूहानी तौर पर मजबूत ना हो, तो शायद बहुत मुश्किल होगा। और यह तभी संभव है कि जब हम कविता शायरी के नज़दीक हों। कविता और शायरी वो जज्बा है जो हर बुरी शय से बाहर निकालकर हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। और यही कारण है कि हमारे 24 न्यूज़ चैनल ने पिछले 1 साल से जज्बा कार्यक्रम को न केवल जोधपुर के दर्शकों तक बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आज जज्बा अपना एक वजूद रखता है। दोस्तों, आज के जज्बा में जो हमारे आदरणीय कवि और शायर हैं, पहले हम चाहेंगे कि उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ हैं मुकेश जी मांडन, जो M.A. अरमान नाम से कविता लिखते हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतांजलि व्यास, हमारे साथ हैं गौतम के गढ़ साहब, हमारे साथ हैं यशवंत गोयल साहब, और साथ ही हमारे साथ हैं वसंत बूब। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो वो लोग जो धन दौलत से गिरे हैं, महलों से घिरे हैं, मगर उन्होंने गैर कलम की दवात में डुबोकर अपने दिल से कुछ लिखा है, तो वो उन सब से ऊपर कहलाते हैं। अगर हम जोधपुर की बात करें तो महाराजा मानसिंह एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने भजनों से पूरी दुनिया में अपना अहम वजूद बनाया है। इसी तरह मेवाड़ के महाराणा चतर सिंह जी बावजी, उन्होंने भी अपने भजनों से, अपनी मेवाड़ी रचनाओं से पूरी दुनिया में एक अपना वजूद बनाया है। तो यही कारण है कि चाहे हम धन दौलत से गिरे हों, लेकिन अगर जज्बा प्रबल है तो उन सब से निकला जा सकता है। अगर हम श्री राम की तरफ देखें तो उन्होंने अपने माता पिता का एक वचन निभाने के लिए एक साधारण वलकल पहना और वनवासी हो गए। हमारे साथ आज एक ऐसे ही बिजनेस आइकॉन है, एक यंग एंड डायनामिक, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ, अपनी प्रतिभा के साथ साथ केवल कविता को गले से लगाया है। और आज ऐसे ही यंग एंड डायनेमिक कवि बसंत बूब से हम आज का जज्बा शुरू करना चाहेंगे। तो मैं प्रस्तुत करता हूं अपनी पहली रचना, जो कि कृष्ण भगवान पे लिखी गई है। तो अर्ज है, मैं जब भी पार्क से तन्हा सा गुजरता हूं, वाह, मैं जब भी पार्क से तन्हा सा गुजरता हूं, तुम्हें बच्चों की शरारतों में मुस्कुराता पाता हूं। क्या बात, बहुत। मैं जब भी किसी राह से भटक सा जाता हूं, चिड़िया की आंखों में तुम्हारा रूप देखकर हौसला पाता हूं। चिड़िया की आंखों में तुम्हारा रूप देखकर हौसला पाता हूं। मैं जब भी दुनिया से तंग होकर मंदिर की चौखट पे जाता हूं, मैं जब भी दुनिया से तंग होकर मंदिर की चौखट पे जाता हूं, तुम्हारी मूर्ति में ही मुकम्मल जहां पाता हूं। तुम्हारी मूर्ति में ही मुकम्मल जहां पाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं टूटा हुआ ख्वाब लेकर आंसू बहाता हूं, तुम्हारी इबादत में गुमशुदा होकर मंजिल को सामने पाता हूं। तुम्हारी इबादत में गुमशुदा होकर मंजिल को सामने पाता हूं। मैं तुम में हूं कान्हा, तुम मुझ में हो। मैं तुम में हूं कान्हा और तुम मुझ में हो। इस एहसास को सिर्फ मैं ही समझ पाता हूं। क्या बात। इस एहसास को सिर्फ मैं ही समझ पाता हूं।
एक और कविता प्रस्तुत करता हूं स्वागत। कि कभी मिलेंगे तो नजरें थोड़ी मिलाएंगे, कभी मिलेंगे तो नजरें थोड़ी मिलाएंगे, कभी वाह तेरी बातों को यूं सीने से ना लगाएंगे, कभी वाह। तेरी बातों को यूं सीने से ना लगाएंगे, कभी भूल जाएंगे तुझे एक कहानी की तरह, भूल जाएंगे तुझे एक कहानी की तरह, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर नजर आएंगे, कभी वाह। जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर नजर आएंगे, कभी कुछ पाने की जिद पे अड़े हैं, कुछ पाने की जिद पे अड़े हैं, इसलिए जिंदा हैं। तेरे मासूम चेहरे पे, तेरे मासूम चेहरे पे दाव ना लगाएंगे, कभी वाह। तेरे मासूम चेहरे पे फिर दाव ना लगाएंगे, कभी घाव जो तूने दिए, घाव जो तूने दिए सब सराखों पे हैं, वाह। उस पत्थर की मूरत के आगे, उस पत्थर की मूरत के आगे सर ना झुकाएंगे, कभी क्या बात। उस पत्थर की मूरत के आगे सर ना झुकाएंगे, कभी ठेस पहुंची है जो हमें, ठेस पहुंची है जो हमें सिर्फ हम ही जानते हैं, किसने कितना अदा किया, किसने कितना अदा किया, इस राज को अपनी किताबों में ना लाएंगे, कभी वाह। इस राज को अपनी किताबों में ना लाएंगे, कभी चाहे मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाए, चाहे मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाए, पर अपनों के इस दाव में, पर अपनों के इस दाव में अपनों को ना हराएंगे, कभी अपनों के इस दाव में अपनों को ना हराएंगे, कभी हर रास्ता मंजिल है, हर रास्ता मंजिल है, हर मंजिल मुकद्दर है, हर रास्ता मंजिल है, हर मंजिल मुकद्दर है, कागज का सहारा लेकर, कागज का सहारा लेकर तूफान में कश्ती चलाएंगे, कभी वाह। क्या बात। कागज का सहारा लेकर तूफान में कश्ती चलाएंगे, कभी बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे राधा बरसों थी तन्हा, वाह। जैसे राधा बरसों थी तन्हा कान्हा के इंतजार में, वाह। जैसे राधा बरसों थी तन्हा कान्हा के इंतजार में, कुछ इस तरह लम्हे काटे हैं, कुछ इस तरह लम्हे काटे हैं मैंने तुम्हारे एतबार में, क्या बात है, मैंने तुम्हारे एतबार में। वाह वाह। जैसे कोई नदी सहमी सी, जैसे कोई नदी सहमी सी रुक गई हो बांध में, वाह। कुछ इस तरह ये अश्क रुके हैं, कुछ इस तरह ये अश्क रुके हैं मेरे पलकों के घाव में, जन्मों से बंधा था जो बंधन, जन्मों से बंधा था जो बंधन छूट गया अलगाव में, जाने कितने मंजर देखूं मेरे मन के घाव में, जाने कितने मंजर देखूं मेरे मन के घाव में, बहुत अच्छे। अपनी हंसी से चुरा लो तुम तन्हाई मेरी, वाह। अपनी हंसी से चुरा लो तुम तन्हाई मेरी, ये जख्म बहुत पुराने हैं, अपनी हंसी से चुरा लो तुम तन्हाई मेरी, ये जख्म बहुत पुराने हैं, घुल जाओ मुझ में रात दिन, घुल जाओ मुझ में रात दिन, ये गजलें सिर्फ बहाना है, ये गजलें सिर्फ बहाना है, क्या बात है। मेरी कश्ती में आकर चुरा लो गम मेरे, मेरी कश्ती में आकर चुरा लो गम मेरे, ये अश्क बहुत अकेले हैं, अपने सुर से छू लो धड़कन मेरी, अपने सुर से छू लो धड़कन मेरी, ये अल्फाज तुम्हारे दीवाने हैं, ये अल्फाज तुम्हारे दीवाने हैं। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हर सन्नाटे वाली रात के बाद, हर सन्नाटे वाली रात के बाद सुनहरी सी सुबह गुनगुनाएगी, हर सन्नाटे वाली रात के बाद सुनहरी सी सुबह गुनगुनाएगी, इन जख्मी हाथों से अभी कई गजलें लिखी जाएगी, इन जख्मी हाथों से अभी कई गजलें लिखी जाएगी। बहुत खूब। हर आंसू में, हर आंसू में किसी मीठे ख्वाब का रंग रोशन होके सताएगा, हर आंसू में किसी मीठे ख्वाब का रंग रोशन होके सताएगा, कितनी नगमे लिख लूं, कितनी ही नगमे लिख लूं, वो चेहरा फिर से पलकों पे ठहर आएगा, वो चेहरा फिर से पलकों पे ठहर आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर रात, हर रात जाने कौन सी घुटन आंसुओं से बरसकर सीने को चीर जाएगी, हर रात जाने कौन सी घुटन आंसुओं से बरसकर सीने को चीर जाएगी, इन जख्मी हाथों से अभी कई गजलें लिखी जाएगी, इन जख्मी हाथों से अभी कई गजलें लिखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो हमेशा अनुभव सामने आ जाता है, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अनुभव सामने आता है, और कभी कभी प्रेम को केवल हूबहू उन शब्द में उतार पाना वैसा ही है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से लड़ता है और वो अगर छूट जाए तो शिकार उस शिकारी का शिकार कर सकता है। ये सब जो शब्द हैं वो प्रेम की भाषा में अड़चन डालते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो वाल्मीकि ने जब पहली बार क्रोंच पक्षी के नर को एक व्याध द्वारा तीर से मारकर जमीन पे गिरते देखा तो मादा की जो तड़फ थी उस तड़फ से इस सृष्टि का पहला श्लोक निकला, और उन्होंने अपने शिष्य
भारद्वाज को कहा कि भारद्वाज तुम गिन लो, इसकी हर पंक्ति में इतने ही अक्षर हैं जितने पहली पंक्ति में, चारों पंक्तियों में गिनने पर वही अक्षर तुम्हें दिखाई देंगे। और यही कारण है कि ब्रह्मा जी ने आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि तुम इस सृष्टि के पहले आदि कवि हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कवि है जिसके कलम से जब भी प्रेम निकलता है तो वो अपने आप में एक अथॉरिटी हो जाता है, एक अधिकृत हो जाता है। तो मैं अगले कवि को आमंत्रित करूं जो प्रेम के भी कवि हैं और बहुत सारे विषयों पर लिखते हैं। गौतम के गट्स हमारे बीच हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, कुरुमजड़ी, ये हमारी भारत की भाषाओं के शब्द हैं। वाह। इसी को लेके मेरी कविता है जो जोड़ने की बात करती है, जिसका शीर्षक है पर मत बांटो। रब ने बनाया इंसान, रब ने बनाया इंसान, सबके दिलों में है ईमान। यीशु अल्लाह चाहे हो भगवान, सब तेरे ही तो नाम। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। हर कण में है तू, हर पल में है तू, बाहर मत खोज बंदे, वे तो हर एक के दिल में है। आराधना कर या नमाज अदा कर, आराधना कर या नमाज अदा कर, या दुनिया की बनाई हर रीत कर, लेकिन पहले दीन दुखी ऐसा से प्रीत कर। सागर बांटा, पर्वत बांटा, धरती को सरहद टुकड़ों में बांटी, नहीं छोड़ा आसमान के फैलाव को, पर मत बांटो इंसान को। मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, चर्च और गुरुद्वारे बांटे, पर इंसान को इंसान रहने दो, मत बांटो धर्म व जात पात में। गर्ज कहे दुनिया वालों को, खुशियाँ बांटो, गमों को बांटो, नफरत मिटा के प्यार को, पर मत बांटो इंसान को, पर मत बांटो इंसान को। बहुत अच्छे गौतम जी, बहुत अच्छे। पुराने समय में जो है द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, बिल्कुल, तो उस टाइम कृष्ण भगवान उनकी लाज बचाने के लिए आए थे। लेकिन आज चारों तरफ जो है अबलाओं की जो है बिल्कुल लाज लूटी जा रही है। उसी को लेके मेरी कविता है कि कृष्ण कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, अब इतना अपराध बढ़ चुका है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, कृष्ण हर क्षेत्र में होता है काया का शोषण, हर क्षेत्र में होता है काया का शोषण, सब जान के सोता प्रशासन, सब जान के सोता प्रशासन। अपने दम पर कब तक रोके, अपने दम पर कब तक रोके, यहाँ बहुत है दुर्योधन, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धर्म स्थल के प्रांगण में भी, धर्म स्थल के प्रांगण में भी चिरहन करती मन की आंखें, लाज बचाए कैसे सबला, यहाँ अनगिनत है दुर्योधन, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे। फिल्म दुनिया की छोड़ो बातें, फिल्म दुनिया की छोड़ो बातें, खूब दिखाता मर्दानी लेडी, खूब दिखाता मर्दानी लेडी, यहाँ हर कोई रास्ता रंगीन राते, यहाँ हर कोई रास्ता रंगीन राते, जब यहाँ पर मिल जाए दुर्योधन, जब यहाँ पर मिल जाए दुर्योधन, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे। मानव समाज का घिरता स्तर, मानव समाज का घिरता स्तर, किन रिश्तों को कर दे कलंकित, किन रिश्तों को कर दे कलंकित। अपनों पर है अटूट विश्वास का बंधन, अपनों पर है अटूट विश्वास का बंधन, लेकिन या कब बन जाए दुर्योधन, लेकिन या कब बन जाए दुर्योधन, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे, कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचे। इतना अपराध बढ़ चुका है कि कृष्ण कहाँ कहाँ पहुँचेगा। अब तो हर जो अबला को है सबला बनना पड़ेगा और उसको खुद को कृष्ण बनना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा। अंत में मैं जो है थोड़ा तन्नू में और गीत की तरह गाऊंगा। बिल्कुल, स्वागत है। जो सद्भावना की बात करूंगा मैं। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना, सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना, सब खुश रहे मिलकर रहे, सब खुश रहे मिलकर रहे, यही हमारी कामना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। क्या बात। यहाँ यीशु भी है, यहाँ गौतम भी है, यहाँ अल्लाह और राम के गुणगान है। सद्भावना सद्भावना
हर दिलों की भावना। यहाँ जाति भी है, यहाँ धर्म भी है, यहाँ भाषा संस्कृति का बखान है। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। यहाँ मोहम्मद भी है, गुरु नानक भी है, यहाँ कबीर तुलसी का सम्मान है। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। यहाँ प्रेम भी है, यहाँ झगड़े भी है, यहाँ विभिन्नता में राष्ट्रीय एकता ही पहचान है। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। सब खुश रहे, सब मिलकर रहे, सब खुश रहे, मिलकर रहे, यही हमारी कामना। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। सद्भावना सद्भावना हर दिलों की भावना। जय हिंद, जय जगत, नंद्री, धन्यवाद। अब क्या, अब कैसे? कभी कभी ये प्रश्न आता है और बड़े से बड़े दुनिया के आदमी के सामने, चाहे वो बिल गेट्स हो या MM अरमान हो या प्रमोद सिंघल हो, ये प्रश्न तो आता ही है जब भी कुछ करना चाहते हैं। मसलन मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुंदर पिच्चई, साइना नेहवाल, विवेकानंद, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन उसका कारण है कि हम एक मंत्र जो सामने आता है बड़े से बड़े आदमी के सामने कि हम एक दिन में 10 दिन क्यों जीना चाहते हैं। ये तो प्रकृति का डिजाइन है कि एक दिन में एक ही दिन जीना है, तो हम 10 दिन क्यों जिए। अगर आज एक ईंट रखेंगे तो 10वें दिन 10 ईंट हो जाएंगी। तो प्रकृति के डिजाइन से अलग नहीं चलना है। लेकिन इसका कारण है कि ये चीज हमारे सामने क्यों आती है। हमारी बॉडी में परवरदिगार ने 2 ऐसे ऑर्गन बनाए, एक तो दिमाग और एक दिल। लेकिन हमने देखा होगा कि दिमाग जिसको संचालन हमें करना है, पर वो हमें संचालित करता है, हमें नचाता है, लेकिन दिल कभी नहीं नचाता। तो जब जब दिमाग से काम लिया है तो वो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता ही है। लेकिन दिल जो है वो हमसे जुड़ता है, और कविता और शायरी से बेहतरीन दिल की बात लिखी नहीं जा सकती। जब भी लिखा जाएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा जाएगा। तो कविता में किस तरह से अलग अलग जीवन के किरदारों से कोई गुजरता है। हमारे साथ अगले कवि हैं, वो जीवन के ऐसे ही किरदारों से गुजरे हैं। एक बहुत ही राजनीतिक घराने से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, चाहे मॉडलिंग की हो या अभिनय किया हो, सभी में बहुत शिद्दत के साथ अपना रास्ता बनाया है। मेरा तारुफ है, जसवंत गर्ग हमारे बीच हैं, मैं उन्हें दावते कलाम दूंगा। जसवंत गर्ग। नमस्कार। मैं रचना शुरू करने से पहले ये कहूँगा, कुछ हर इंसान की कुछ ना कुछ यादें होती है। क्या बात? उस यादों से ही वो कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करता है, और उन्हीं चीज़ों के साथ वो अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए उस चीज़ को सफल करता है। उसके बीच उनको कई बार ताने सुनने पड़ते हैं, कभी कुछ और कहा जाता है। तो उसके बिहार पे मेरी जो कविता है, जो रचना है, वो है यादें। वाह, क्या बात है। मेरे गुजरे कल में कुछ समाया था। वाह। वो उदासी, गम, सुख, दुख, चिड़चिड़ापन, खामोशी, रोना और शिकायत। क्या बात। अपने आप से और उन सब से वाह। जो मुझे समझ नहीं पाए।
क्या बात है, बहुत बहुत प्रेरणादायक। जैसे जैसे सफ़र में मैं आगे चलता गया, मैंने अपने आप को कठोर कर दिया। बहुत अच्छे। पर वो लोग मुझे अब स्वार्थी और गलत नासमझ समझने लगे। क्या लोग हैं। बिल्कुल। मैं इसी यादों के सफ़र के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ इस नए सफ़र पर चल पड़ा। फाइन। अपने बीते कल से मैंने उन चुनौतियों को, उन चुनौतियों के पहाड़ों से एक नई खोज का आविष्कार किया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, उस राहगीर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे इस नए सफ़र में ले आया है। वाह। अगली मेरी एक और रचना है जो बेटी को लेके है। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है, उसी पे मैंने वो एक रचना लिखी है। और सबका एक बाप बेटी का जो प्रेम होता है वो उस रचना में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। तो कहीं कुछ हो तो देख लेना, क्योंकि ये सबके घर की कहानी है अपनी बेटी को लेके। बिल्कुल बड़ा बहुत स्वागत। थका हारा घर आने पर खोल के दरवाज़ा, पापा पापा चिल्लाने वाली, गले लगाकर चूमने वाली, अपनी एक मुस्कान से दिन भर की थकान दूर करने वाली, वो और कोई नहीं, बेटी होती है। वाह, क्या जज्बा है। वाह वाह वाह। बंदरों की तरह उछलना, वाह क्या बात है। कभी अपने कंधों पर पांव रखकर सर के बल ऊपर चढ़ जाना, और मना करने पर हंसना जोर जोर से, जो किसी की ना सुनकर भी करे अपने पापा के मन की, वो बेटी होती है। वाह वाह क्या बात। जब तंग करती है तो छिड़क देता हूँ मैं, वाह। और रूठ कर मनाने में जो मज़ा आता है, जो खुशी मिलती है, वो बेटी होती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसके आंगन में आने से खुशी होती है, जिसके चले जाने से उदासी छा जाती है। वाह। माँ से ज़्यादा पापा पसंद, वाह। माँ की डांट पापा को बताना, वाह क्या। और पापा को माँ की डांट पड़वाना, इसमें जो खुशी है ना वो सिर्फ परी दे सकती है, वो बेटी होती है। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुढ़ापे का सहारा बने, बहुत बहुत शानदार। मेरे हर सुख दुख मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहे, अपने आंसुओं को अपने पापा से छुपा के रखे, वाह। वो और कोई नहीं, बेटी होती है। वाह क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद आप सबका। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, कलम एक नशा है, और उस कलम में जब कविता निकलती है, शायरी निकलती है, तो वो नशे को 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। मैं आज जिक्र करना चाहूंगा विश्व के एक बहुत बड़े कवि अलेक्जेंडर पोप की बात को। अलेक्जेंडर पोप, जिनके पिताश्री एक बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उन्हें कविता का नशा लगा। बहुत छोटे थे, पिता ने ध्यान नहीं दिया, तो कहा अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो अपना आप लाइन पे आ जाएगा। यानी पिता की दृष्टि में कविता लिखना भी लाइन पे नहीं है। आप देखिए, जब वो बड़े हो गए तभी उनका ये नशा और आगे बढ़ता गया, उन्होंने छोड़ी नहीं कविता लिखना। एक दिन जमींदार पिता को बड़ा गुस्सा आया कि जमींदार की औलाद है और ये कहाँ भटका हुआ है। उन्होंने उसको पीटा, बहुत जोर से पीटा। तो अलेक्जेंडर बोले, फादर प्लीज मर्सी सेक आई विल नेवर मेक पोइट्री। इस तरह से माफी मांगी, लेकिन दिन गुजरते गए, उनका ये नशा छूटा नहीं। आखिर उनके वालिद भी आत्मसमर्पण कर दिया कि कविता कभी किसी से छूट नहीं सकती, और उनका ये समर्पण ही विश्व को अलेक्जेंडर पोप बना गया। अगर कविता के लिखने में अलेक्जेंडर पोप जैसा बीमार हो और उसका इलाज करने वाली डॉक्टर भी कवित्री हो, तो क्या कहने हैं। और अगर मांसपेशियों और हड्डी की डॉक्टर हो तो और भी सोने में सुहागा है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही डॉक्टर हैं जो कविता में कहने को नवोदित हैं, लेकिन उनका बहुत ऊंचा मकाम बन चुका है, और साथ ही वो रंगमंच की एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं। तो मेरा तारुफ रहेगा, डॉक्टर गीतांजलि आए और अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। नमस्कार,
मैं बिना वक्त ज़ाया करे अपने बारे में कुछ पंक्तियाँ आप तक रखना चाहूँगी। स्वागत। ज़मीं भी साथ रखती हूँ, क्या बात है। खला भी साथ रखती हूँ। खला मतलब आकाश। बिल्कुल। ज़मीं भी साथ रखती हूँ, खला भी साथ रखती हूँ। मैं रोती हूँ तो हंसने की अदा भी साथ रखती हूँ। मरीज़े ज़िंदगी जब जब भी आते पास हैं मेरे, मरीज़े ज़िंदगी जब जब भी आते पास हैं मेरे। दवा की पर्चियों पर मैं दुआ भी साथ रखती हूँ। इसको मुकर्रर। दवा की पर्चियों पर मैं दुआ भी साथ रखती हूँ। वही तो हमारे काम आएगी। और 4 और मिसरे सुनिएगा। अपना इंट्रोडक्शन रखती हूँ। स्वागत। कि ओस खुशबू गुलाब जैसी हूँ, ओस खुशबू गुलाब जैसी हूँ, शायरी की एक किताब जैसी हूँ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओस खुशबू गुलाब जैसी हूँ, शायरी की एक किताब जैसी हूँ। नाम वैसे तो है मेरा गीता, वाह, नाम वैसे तो है मेरा गीता, पर मैं झेलम चिनाब जैसी हूँ। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी एक कविता आप तक रखना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में परंपराओं का और हमारे सुख दुख का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और उसी को याद करते हुए मैंने लिखा है कि मैं हर रोज़ सुबह अपने 1 कप गर्म कॉफ़ी में एक डली गम को घोलकर पी जाती हूँ। क्या बात है, क्या मैं हर रोज सुबह 1 कप गर्म कॉफी में एक डली गम को घोलकर पी जाती हूँ, उतने ही प्यार से जितने प्यार से कोई दिया जला जाता है तुलसी के पौधे के पास पे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत नया उपमान है, बहुत शुक्रिया। उतने ही प्यार से जितने प्यार से कोई दिया जला जाता है तुलसी के पौधे के पास में। इसी तरह से इसी कड़ी में एक और छोटी सी कविता। स्वागत। वो शायरा। उस रात वो शायरा ले आई थी अपने बैग में भर के हजारों तालियां और तारीफें। वाह। उस रात वो शायरा ले आई थी अपने बैग में भर के हजारों तालियां और कुछ तारीफें। उसके साथ छिपाकर वो कुछ और भी लाई थी। वाह क्या वो नजरें। उसके साथ वो छिपाकर कुछ और भी लाई थी, वो नजरें जो कविता से बदतर और उसके कपड़ों से पीछे सिर्फ टटोल रही थी उसका जिस्म उस मंच पर। शुक्रिया। बहुत अच्छी। और अपनी एक गज़ल आप तक रखना चाहूँगी। स्वागत स्वागत। अपनी खिड़की पे आने जाने से, वाह, अपनी खिड़की पे आने जाने से, अपनी खिड़की पे आने जाने से देखती हूँ तुझे बहाने से। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कि एक किरदार तुझ सा क्या रखा, एक किरदार तुझ सा क्या रखा, एक किरदार तुझ सा क्या रखा, खुशबू आने लगी फसाने से। बहुत अच्छा, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जब हम प्रेम करते हैं ना तो हमारी सारी मुश्किलों का हल खुद ब खुद निकल जाता है, और तब मैं कहती हूँ कि खुल गई मुश्किलों की सब गिरहें, खुल गई मुश्किलों की सब गिरहें, मतलब गांठें। खुल गई मुश्किलों की सब गिरहें, एक तेरे मुस्कुराने से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
शुक्रिया, सुनिएगा। जिसने बख्शा है नूर दुनिया को, जिसने बख्शा है नूर दुनिया को, जिसने बख्शा है नूर दुनिया को, मेरा रिश्ता है अब उस घराने से। क्या बात है, जिसने बख्शा है नूर दुनिया को, मेरा रिश्ता है अब उस घराने से। और अंतिम बंद सुनिएगा कि स्वागत। तेरी उल्फत कभी ना छोड़ूंगी, 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 चाहे लड़ना पड़े जमाने से, चाहे लड़ना पड़े जमाने से। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम साहित्य की किसी भी विधा की बात करें, लेकिन हर विधा कविता के बिना अधूरी है। अगर मैं उदाहरण देना चाहूँगा, एक मशहूर नाटक लेखक और निर्देशक थे हबीब तनवीर। उनका एक नाटक बहुत ही मकबूल हुआ, आगरा बाजार। आगरा बाजार में एक किरदार थे दुनिया के जाने माने शायर नजीर अकबराबादी। पूरे नाटक में नजीर अकबराबादी कहीं भी नजर नहीं आते सशरीर, लेकिन किरदार वो थे। जब दर्शक उठ के जाते हैं तो उनके दिलो दिमाग में केवल नजीर अकबराबादी ही रहते हैं। उसका कारण था कि जब नजीर अकबराबादी की शायरी और गज़लों की बात उस नाटक में की गई तो लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ शायरी रही। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपने नाटकों में पेश की जो दुनिया की बहुत ही बेहतरीन रचनाओं में आती हैं। कहने को वो नाटककार थे। उन्होंने लिखा, गेहूं, चना, मोठ और बाजरा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। इस तरह की रचनाओं को पिरोया उन्होंने नाटक में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चाहे किसी भी विधा में रहो, लेकिन कविता बिना वो विधा अधूरी है। हमारे साथ आज एक ऐसे ही कवि और शायर हैं जो बहुत सारी विधाओं से जुड़े हैं। केवल साहित्य की विधाओं के अलावा भी बहुत सारी विधाओं से जुड़े हैं। एक बहुत ही अच्छे कथाकार हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन जब कविताओं में जब उनकी पर काया प्रवेश होती है तो क्या कहने। मेरा तारुफ रहेगा, मुकेश जी मांडन उनका नाम है, लेकिन वो एज ए पोइट, एज ए कवि MM अरमान के नाम से लिखते हैं। तो MM अरमान साहब को मैं दावत कलाम दूंगा कि वे आए और अपनी रचना सुनाएं। नमस्कार। नए साल का पहला कवि सम्मेलन है। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ एक दो नई रचनाएं आपके सामने रख पाऊँ। स्वागत। वैसे तो कविता जो है वो भावों का एक दृश्य है जिनको हम शब्द देते हैं। जी। ऐसी एक भावों से भरी हुई कविता है जिंदगी। स्वागत है सर। होता यह है कि कई बार आदमी सोचता है कि मैं अगर थोड़ा तेज होऊंगा तो ज़िंदगी से मिल सकूंगा, या ज़िंदगी थोड़ी रुके तो मैं बात कर पाऊं। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कम हो पाता है कि हम एक दूसरे से मिलें और बात कर पाएं। तो ज़िंदगी कभी वो मुझसे आगे, कभी मैं उससे। वाह। कभी वो मुझसे आगे, कभी मैं उससे। कभी वो मुझ पर भारी, कभी मैं उस पर। कभी वो मुझसे हारी, कभी मैं उससे। वाह। कभी वो मुझसे आगे, कभी मैं उससे। कभी वो मुझ पर भारी, कभी मैं उस पर। कभी वो मुझसे हारी, कभी मैं उससे। हार जीत की इस भागम भाग की इस आपाधापी में कोई समानांतर मोड़ नहीं आया। वाह वाह। भागम भाग की इस आपाधापी में कोई समानांतर मोड़ नहीं आया जहां आंखों में आंखें डाल के कह पाते दौड़ते रहने का नाम जिंदगी नहीं होता। वाह, क्या बात है, क्या बात। दौड़ते रहने का नाम जिंदगी नहीं होता। और देखें कि चिंताओं को पछाड़ने की दौड़, वाह, खुशियों को जीत लेने की होड़, रास्ते में छूटता हम और आगे निकलता मैं। वाह।
चिंताओं को पछाड़ने की दौड़, खुशियों को जीत लेने की होड़, रास्ते में छूटता हम और आगे निकलता मैं, भीतर फूलता दम और बाहर फैलता मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत भीतर फूलता दम और बाहर फैलता मैं, जीत हार के इस असमंजस में समझ ही नहीं पाए कि केवल सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं होता। क्या फलसफा है, क्या फलसफा। केवल सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं होता। और आज का जो दृश्य है जीवन का, अभी जो समय चल रहा है जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा विलुप्त हुई चीज़ है वो है सच। सच, क्या बात है। तो एक कविता है ओ सच, ओ सच, वाह। कि बहुत तारीफें सुनी हैं हमने तुम्हारी, बहुत तारीफें सुनी, बहुत तारीफें सुनी हैं हमने तुम्हारी अपने पुरखों से। वाह, क्या बात, जो आज तो है नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत तारीफें सुनी हैं हमने तुम्हारी अपने पुरखों से, आज से नहीं सदियों से, संभवतः अनगिनत बरसों से। वाह, क्या बात है। आज से नहीं सदियों से, संभवतः अनगिनत बरसों से। वो कहते थे तुमसे बेशकीमती कुछ भी नहीं। वाह, क्या बात है। वो कहते थे तुमसे बेशकीमती कुछ भी नहीं, तुम्हारे तेज के आगे कोई रोशनी कुछ भी नहीं, तुम्हारी बराबरी कोई कर नहीं सकता, और जहाँ तुम हो वहाँ कोई ठहर नहीं सकता। क्या बात है। सूरज तुम्हें अपना दोस्त बतलाता है और चांद तो तुमसे शर्मा जाता है। फिर क्या हुआ ऐसा तुम्हें ओ सच, हमारी पीढ़ियां आते आते कहाँ खो गए तुम। क्या परिभाषित किया। हमारी पीढ़ियां आते आते कहाँ खो गए तुम। और वो कहते थे कि तुम किसी बच्चे की मुस्कान में बसते हो। वाह, क्या बात है। वो कहते थे कि तुम किसी बच्चे की मुस्कान में बसते हो, या फिर किसी अल्हड़ प्रेयसी के आवाहन में बसते हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। चट्टान से निकलते झरने का उत्पन्न तुम हो, संसार में हर बीज का प्रस्फुटन तुम हो। क्या बात है। हर अच्छाई की परछाई तुम हो, हर सच्चाई की अंगड़ाई तुम हो। फिर क्या हुआ ऐसा तुम्हें ओ सच, हमारी पीढ़ियां आते आते कहाँ सो गए तुम। हमारी पीढ़ियां आते आते कहाँ सो गए तुम। थोड़ा दृश्य चेंज होता है कि उनका कहना, यानी हमारे पूर्वजों का, उनका कहना अपने समय का था, हमारा देखना अपना समय का है। अब कहाँ बच्चे मुस्काते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। हमारा देखना अपने समय का है, अब बच्चे कहाँ मुस्काते हैं। अब कहाँ प्रेम में अल्हड़ता पाते हैं। अब चट्टानों से झरना नहीं धुआं निकलता है। अब बीजों में प्रस्फुटन नहीं विस्फोटक मिलता है। अब तो तुम भी थके हारे मांदे हो न सच, इसलिए हमारी पीढ़ियां आते आते तुम भी रो गए हो न ओ सच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और एक आज ही के समय को ध्यान में रखते हुए युवाओं पर केंद्रित कविता है प्रगति उड़ान की टूटन। स्वागत। जो बच्चे घूमते हैं जॉब के लिए और जो कोचिंगों में आप लाइनें देखते हैं उस पे कि चिंता रेखाएं भविष्य के भाल पर, वाह, सलवटें बचपन के कोरे गाल पर। अरे वाह, बहुत। स्कूलों में भी बच्चे खुश नहीं हैं कि चिंता रेखाएं भविष्य के भाल पर, सलवटें बचपन के कोरे गाल पर, युवा हाथ बैसाखियों के हाल पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। युवा हाथ बैसाखियों के हाल पर, ओ चिंतन अपना मौन तोड़ो, प्रगति उड़ान की इस टूटन को जोड़ो। क्या। ओ चिंतन मौन अपना तोड़ो, प्रगति उड़ान की इस टूटन को जोड़ो, और भाग्य रेखाओं में उलझता जीवन। भाग्य रेखाओं में उलझता जीवन, पुस्तक रेखाओं को रटता यौवन, रात उनींदी पंक्ति में ढलता दिन। ओ चिंतन मौन अपना तोड़ो, प्रगति उड़ान की ये टूटन जोड़ो, और अल्पायु में अपाहिज होते सपने। अल्पायु में अपाहिज होते सपने, अपेक्षाओं की राहें जोते अपने, अधखिले जीवन भी लगे तपने। ओ चिंतन मौन अपना तोड़ो, प्रगति उड़ान की इस टूटन को जोड़ो, और गांव खलिहानों से सिमटता जीवन, शहर भीड़ हवाओं में घुटता जीवन, 2 जून निवालों को भटकता जीवन। ओ चिंतन मौन अपना तोड़ो, प्रगति उड़ान की ये टूटन जोड़ो,
और बच्चों बूढ़ों की दशा निराली, देख देखन दूध न दही भरी थाली, अल्हड़पन भूली भोली लाली, ओ चिंतन मौन अपना तोड़ो, प्रगति उड़ान किए टूटन जोड़ो। और अंतिम कविता ये है कि बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिनको हम जो है शब्दों में पिरो नहीं सकते, या ये कहें कि जब हम ऐसे दृश्यों में अपने शब्दों से, भले ही वो कितने सुंदर हो, कुछ कहना चाहें तो वो शब्द अपना महत्व खो देते हैं, वहाँ शब्दों की कुछ नहीं चलती। तो शब्दों के संबोधन नाम से एक कविता आपके सामने रखता हूँ कि शब्दों के संबोधन फीके पड़ जाते हैं, शब्दों के संबोधन फीके पड़ जाते हैं जब मूक वेदना रोती है। वाह क्या बात है। जब मूक वेदना रोती है और भूख का तांडव हो और चूल्हे ठंडे हो। और क्या बात है। भूख का तांडव हो और चूल्हे ठंडे हो, सूखे आंचल हो और बच्चे भूखे हों, रोना चाहें आंखों के आंसू रीते हो, कहना चाहें पर तालु सूखे हो। किन शब्दों में शक्ति होगी जो ऐसे दृश्यों को पिरोती है। शब्दों के संबोधन फीके पड़ जाते हैं जब मूक वेदना रोती है। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। वतन पर शीश चढ़ा सपूत तिरंगे में लौटा हो, करती गर्व दूध पर माँ कहे काश और बेटा हो। क्या बात है। वतन पर शीश चढ़ा सपूत तिरंगे में लौटा हो, करती गर्व दूध पर माँ कहे काश और बेटा हो। दिखावे के नशे में चूर दौलत उछालती दुनिया हो, निवालों को तरसता बचपन दाम देह के लगाती मुनिया हो। सारे भाषा व्याकरण बौने पड़ जाते हैं जब विकट विवशता रोती है। शब्दों के संबोधन फीके पड़ जाते हैं जब मूक वेदना रोती है। बहुत अच्छी, क्या बात है। और अंतिम बंद ये कि ज्ञान विद्वता समझ न पाए विरह की व्यथा को। वाह। ज्ञान विद्वता समझ न पाए विरह की व्यथा को, पांडित्य परिभाषित कर न पाए पीड़ा की यथा को। किन शब्दों में गूंथें सुदामा के कष्ट क्रंदन को, किन बोलों में समझें भक्त मीरा के कृष्ण को। अव्यक्त को व्यक्त करने भाषा विज्ञ बतला, क्या विशेषण संज्ञा होती है। शब्दों के संबोधन फीके पड़ जाते हैं जब मूक वेदना रोती है। क्या तमाशा नाम की एक कविता आपके सामने कि हर तरफ कई बड़े तमाशे देखे। क्या हर तरफ कई बड़े तमाशे देखे, छोटों के दर कई बड़े प्यासे देखे। क्या हर तरफ कई बड़े तमाशे देखे, छोटों के दर कई बड़े प्यासे देखे, नाम की खातिर दाम बांटते देखे। क्या बात है। नाम की खातिर दाम बांटते देखे, दाम की खातिर जेब काटते देखे। बाहर यूं बड़ी सच्चाई हाँकते देखे, भीतर झूठ की फसलें काटते देखे। झूठ को सच करते सांचे देखे, हर तरफ कई बड़े तमाशे देखे। क्या बात है। बाहर कोठियों के रंग चमकते देखे, भीतर चेहरे रंग विहीन भटकते देखे। क्या बात है। बहुत अच्छे। बाहर कोठियों के रंग चमकते देखे, भीतर चेहरे रंगहीन भटकते देखे। धन के भंडार भरे मन लटकते देखे, छोटे बड़े के भेद तमाम मिटते देखे। लाज शर्म के पट कांचे देखे, हर तरफ कई बड़े तमाशे देखे। वाह क्या बात। पैसों से जीवन पैमाने तुलते देखे। पैसों से जीवन पैमाने तुलते देखे। अभिलाषा अपेक्षाएं झुलसे देखे, परंपराओं के पट सिमटते देखे। मूल्य मोल प्राचीर लटकते देखे, स्वपूर्ति में नयन मटक पाशे देखे। हर तरफ कई बड़े तमाशे देखे, छोटों के दर कई बड़े प्यासे देखे। हर तरफ कई तमाशे देखे। थैंक यू सो मच। कभी सर्दी कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कला की साधना है ये, किस किस प्रहर से गुजरे। कला की साधना कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन चाहे वो कविता हो या कोई और भी कला हो,
जब वो कला में डूबता है तो बस एक ही प्रार्थना करता है परवरदिगार से कि मेरे मौला या तो मुझे दे इज्जत की जिंदगानी, खुद गरज जिंदगानी नहीं चाहिए, हम तो तेरी रहमतों के तलबगार है, गैर की मेहरबानी नहीं चाहिए। तो आज हमारे जज्बा में कुछ ऐसे ही कवि और शायर जिनसे हमने आपको मिलवाया और जिनकी कविताएं दूर तक जाती हैं और दूर तक जाएंगी। नूतन वर्ष के इस पहले जज्बा में मैं 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे जज्बा प्रोग्राम की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे बीच MM अरमान साहब, हमारे बीच जसवंत गर्ग साहब, डॉक्टर गीतांजलि, गौतम गर्ग साहब और बसंत बूब, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।